Krishna, dear devotees, today we are going to discuss shloka number 2.19. It is like this. Ya enam veti hantaram yaschena manyate hatam ubhoto na vijanito nayam hanti na hanyate. जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि आत्मा न तो मारता है और न ही मारा जाता है। श्रील प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य। श्रील प्रभुपाद जी की जय। जब देहधारी जीव को किसी घातक हथियार से आघात पहुंचाया जाता है, यानी कि जिसके पास शरीर है, अगर हम उसको किसी डेडली वेपन से मारते हैं या उसको हम आघात करते, चोट पहुंचाते हैं, तो ये समझ लेना चाहिए कि शरीर के भीतर का जीवात्मा मरा नहीं है। तो हमें ये समझना चाहिए कि बस उसकी आत्मा नहीं मरी है, बस उसकी बॉडी मरी है, उसकी आत्मा अभी भी जिंदा है। आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे किसी तरह के भौतिक हथियार से मार पाना असंभव है। इतना छोटा है साइज में कि आप इसको किसी भौतिक हथियार से मार नहीं सकते हो, जैसा कि अगले श्लोकों से स्पष्ट हो जाएगा। अगले जो श्लोक है वो हमें अच्छे से बताएंगे। न ही जीवात्मा अपने आध्यात्मिक स्वरूप के कारण वध्य है। एक तो सबसे पहली बात कि उसका स्पिरिचुअल नेचर है आत्मा का, तो वो उसी वजह से क्या है, अवध्य है, मतलब कोई उसे मार नहीं सकता। ठीक है। जिसे मारा जाता है या जिसे मरा हुआ समझा जाता है, वह केवल शरीर होता है। हम जैसे मारते हैं या हम जिसको मरा हुआ समझते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ मटेरियल बॉडी है। किंतु इसका तात्पर्य शरीर के वध को प्रोत्साहित करना नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें पता है कि भाई आत्मा को ही नहीं मार सकता, तो जिनके शरीर में आत्मा है हम उन इंसानों को मारने लग जाए, क्योंकि आत्मा को तो नहीं मार सकते, तो मतलब हमें कोई प्रॉब्लम है तो हम उस इंसान को ही मार दे, भाई आत्मा तो जिंदा है। ऐसा आप नहीं कर सकते। किसी भी इंसान को जब तक उसकी मृत्यु नेचुरली नहीं होती है, अनलेस एंड अनटिल वो नेचुरली नहीं मरता है, चाहे वो बीमारी से उनकी डेथ हो रही है या उनका एक एज हो गया है, लाइक ही इज़ लाइक 100+, मतलब बोलते हैं ना एक नेचुरल उनकी डेथ हो रही है कि तो नेचुरली जब तक आत्मा उस शरीर में रहना चाहती है, उसको पूरा अधिकार है कि वो शरीर में रहे। जब तक आत्मा अपनी मर्जी से उस शरीर को नहीं छोड़ती है, तब तक बाहर के जो लोग हैं, बाहर के जो शरीरधारी आत्माएं हैं, उनका अधिकार नहीं है कि किसी भी दूसरे लिविंग बींग की बॉडी को जो है किसी प्रकार का परेशान करना या टॉर्चर करना या मारना। ठीक है। तो वैदिक आदेश है, माँ हिंस्यात सर्वभूतानि। किसी भी जीव की हिंसा मत ना करो, मतलब किसी भी जीव को आप फालतू में परेशान मत करो, उसे मारो नहीं। न ही जीवात्मा अवध्य है का अर्थ है न ही जीवात्मा अवध्य है का अर्थ यह है कि पशु हिंसा को प्रोत्साहन दिया जाए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है मतलब जीवात्मा अवध्य, मतलब जीवात्मा मर नहीं सकती है, आत्मा तो अजर अमर है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जाके पशु वध, जो बहुत सारे लोग करते हैं, पशु हिंसा करते हैं बहुत सारे लोग, जो जितने भी नॉनवेज खाते हैं, मेरे उनसे एकदम फ्रॉम द कोर या बॉटम ऑफ माई हार्ट आई रियली वॉन्ट टू रिक्वेस्ट यू गाइज कि प्लीज़ आप जो है आप स्विच कर लीजिए, आप वीगन मीट पे स्विच कर लीजिए। और क्या कहते हैं जो आई थिंक कोरिया, आई डोंट नो बट नॉर्थ कोरिया की साउथ कोरिया में कोई क्लिक नहीं हो रहा है, जो कोरिया ने एक ऐसा राइस बनाया है, उसमें वो जो है मीट के जो सेल्स होते हैं राइस में, वो पफ इंसर्ट करते हैं और फिर वो उससे मीट तैयार करते हैं। तो उसमें किसी की जान नहीं जाती है और वो राइस मीट रहता है, लेकिन उसका टेस्ट मीट जैसा ही रहता है। तो आप उस पर भी स्विच कर सकते हैं, यानी। और दूसरा था वीगन मीट यानी कि प्लांट से बना हुआ मीट, जो टेस्ट आपको मीट जैसा ही करेगा, लेकिन उसमें किसी पशु की हिंसा नहीं होगी। तो आप अपना मीट भी इंजॉय कर लेंगे और आप किसी को मारेंगे भी नहीं, क्योंकि आपको नहीं पता, बट इट इज़ अ वेरी 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 हीनियस क्राइम टू किल अ लिविंग बीइंग। किसी भी जीव की हत्या आप कर रहे, चाहे वो एक छोटी सी मुर्गी हो, मतलब लोग आजकल क्या क्या खा रहे हैं आप तो जानते हैं, आपको तो सब पता है। चिकन खाते हैं लोग, मटन खाते हैं लोग, बीफ खाते हैं लोग, पोर्क खाते हैं, फिशेस खाते हैं, और जापान में तो आई थिंक स्नैक्स भी खाते हैं, या आई एम नॉट जापान में नहीं, सॉरी चाइना में लाइक स्नैक्स भी खाते हैं लोग, रैट भी खा जाते हैं, डॉग को भी खा जाते हैं। तो देर इज़ नो सर्टेन कंडीशन कि इंसान को क्या खाना चाहिए, उसे पता ही नहीं उसे क्या खाना चाहिए। भगवान ने खाने के लिए इतनी सारी चीज़ें बनाई हैं, इतने अच्छे अच्छे व्यंजन बनाए हैं, आप वो खाइए। आप कहाँ लिविंग बींग्स को खाने के लिए जा रहे हैं? तो लिविंग बींग्स हमारा खाना नहीं है। तो यहाँ पे यही बताया गया कि पशु हिंसा को बिल्कुल भी प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए।
हमें हमारे आसपास या हमारे सामने, आंखों के सामने, या आपके कोई फ्रेंड्स भी आपके सामने नॉनवेज खा रहे हैं तो आपको उसको एक बार बताना चाहिए कि भाई ये गलत है, एंड ट्राई टू अवॉइड इट, ट्राई टू स्विच योर लाइफ स्टाइल, बिकॉज यू आर नॉट जस्ट लाइक आप इसको बढ़ावा तो दे ही रहे हैं, साथ ही साथ क्योंकि आप खा रहे हैं इसीलिए लोग मार रहे हैं। अगर आप खाएंगे नहीं तो उनकी उनकी मुर्गियाँ बिकेंगी ही नहीं, तो मुर्गियाँ आप बेचेंगे ही क्यों? लेकिन क्योंकि लोग खा रहे हैं तो वो और मुर्गियों को ब्रीडिंग करा रहे हैं, वो भी जान मतलब बोलते हैं ना, लाइक वो बहुत मतलब आपको एक सब चीज़ें देखनी चाहिए, यूट्यूब पे अवेलेबल है कैसे वो एनिमल्स को किस प्रकार से रखते हैं, एक पूरे बंद कमरे में बहुत सारे एनिमल्स को भर देंगे और फिर उनसे उनके साथ उनके उनके मतलब उनकी बॉडी के खिलाफ जाकर उनको इंजेक्शंस वगैरह देना, और उनको क्या कहते हैं, उनसे फालतू के एग्स प्रोड्यूस कराना। और तो एग्स क्या होता है, इट इज़ लाइक ये वही चीज़ें होती है जो मतलब जो मेंस्ट्रुअल वेस्ट है हैन का मुर्गी का जो मेंस्ट्रुअल वेस्ट है उसको एग बोलते हैं। तो वो सब आपको नहीं खाना चाहिए जिससे किसी पर्टिकुलर इंसान किसी जीव को प्रॉब्लम हो रही है, किसी जीव को क्या कहते हैं, किसी भी प्रकार की तकलीफ हो रही है, वो आपको काम नहीं करना चाहिए क्योंकि उससे आपको पाप ही लग रहा है। अगर कल को मान लो आप इमेजिन करो, आप खुद को इमेजिन करो कि कल को कोई आपको मार के खा रहा है, तो क्या आप उसको दुआएं दोगे कि मतलब आप उसको उसके लिए अच्छी प्रेयर्स करोगे कि हाँ मुझे मार के खा रहा है तो मैं बहुत खुश हूँ? नहीं, आपके मन से एकदम ऐसे लगेगा, आपके मन से इतना इतना उसके लिए बोलते हैं इतनी बुराइयां निकलेंगी, आप उसको इतनी मतलब बोलते हैं बुरा बुरा बोलोगे कि मतलब यू विल गिव श्राप टू दैट पर्टिकुलर जो भी आपके साथ ऐसे करेगा, आप उसको एकदम ऐसे बुरा बुरा बोल के निकलोगे। तो आप समझो कि आप किसी के मरे हुए शरीर को खा रहे हो, तो आपको क्या लगता है कि उस शरीर आपको लग रहा है कि आपको जो दिमाग में फिट किया गया उसमें प्रोटीन है, उसमें ये है वो है, प्रोटीन बहुत सारी वेजिटेबल्स में भी और क्या कहते हैं इसमें दाल में भी होता है, पीनट्स में भी होता है, और आपको प्रोटीन के बहुत सारे और भी सोर्सेज है, पनीर है, बहुत सारे सोर्स है अगर आप ढूंढना चाहो तो, सिर्फ प्रोटीन का एक सोर्स नहीं है। और क्या कहते हैं, तो इसी प्रकार से जो है आपको जो है थोड़ा सा इस पे जो है रिसर्च करना चाहिए। और तो यही है कि अगर आप किसी के मरे हुए शरीर को आप खा रहे हो तो आप एक चीज़ याद रखिए कि वो जो मरा हुआ शरीर है वो आपको दुआएं नहीं दे रहा है। और एक चीज़ आप याद रखिए, दूसरी चीज़ कि आप किसी के डेड चीज़ से लिविंग कैसे प्राप्त करोगे? अभी कोई डेड को आप खा रहे हो तो उस डेड से आपको लाइफ कैसे मिलेगी? उससे आपको लाइफ नहीं मिलेगी। अगर आपको लाइफ चाहिए तो आपको कुछ लिविंग खाना चाहिए, जैसे आपको स्प्राउट्स खाने चाहिए, स्प्राउट्स लिविंग है, आप वो खाइए, उससे आपको ताकत मिलेगी। आप मरे हुई चीज़ को खा रहे हो और सोच रहे हो कि मैं ज़िंदा रहूँगा या मुझे जीव शक्ति मिलेगी, तो ऐसा नहीं होता है बिल्कुल भी। और तो यही है कि आप जो है अगर आपसे नहीं छूटता है, किसी किसी को बहुत ही आदत होती है तो वो दे कैन स्विच ऑन टू वीगन मीट, आप उस पर जा सकते हैं। लेकिन आपको जीव हिंसा सीरियसली रोकनी चाहिए, बिकॉज आप एक बहुत ही बड़ी चीज़ को बढ़ावा दे रहे हो, एक बहुत ही गलत चीज़ को बढ़ावा दे रहे हो जिसमें आप जानवरों के साथ बहुत आप तो नहीं करो, पर क्योंकि आपकी वो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने के लिए कोई और व्यक्ति करे जिसको पैसे की नीड है, क्योंकि आप उसके लिए पे करोगे। तो उसी प्रकार से पूरी साइकिल वर्क करती है। तो आपको जो है थोड़ा सा इन सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। एंड टू ऑल द नॉन वेजिटेरियन पीपल, दे शुड सीरियसली ट्राई टू स्लोली कम ऑन द वीगन साइड। उनको थोड़ा सा वेजिटे मतलब वीगन की तरफ स्विच करना चाहिए। मैं नहीं बोलती डायरेक्टली करो, बट आप धीरे धीरे करके किसी भी गलत आदत को छोड़ सकते हो। ठीक है। किसी भी जीव के शरीर की अनधिकार हत्या करना निंदनीय है। यानी कि किसी भी जीव के शरीर को आप जो है अनधिकार, आपको कोई अधिकार ही नहीं कि आप उसको मार दो, और अगर आप मार देते हो तो ये बहुत ही बड़ा निंदनीय कार्य आप कर रहे हो, मतलब एक बहुत ही शर्म वाला कार्य है, आप बहुत ही गंदा काम करो बेसिकली। और राज्य तथा भगवत विधान के द्वारा दंडनीय है। और मतलब आपको इसके लिए पनिशमेंट मिलनी चाहिए, राज्य की तरफ से मिलनी चाहिए, नहीं तो भगवत विधान के अनुसार क्या है, आप दंडनीय कार्य कर रहे हो, आप एक बहुत ही गलत काम कर रहे हो। किंतु अर्जुन जी को तो धर्म के नियमानुसार मारने के लिए नियुक्त किया जा रहा था, किसी पागलपन वश नहीं। तो यहाँ पे भगवान उनको आदेश दे रहे थे, भगवत गीता भी भगवान की बोली वाणी है ना, तो भगवान क्योंकि उनको आदेश दे रहे थे कि यू हैव टू फाइट एंड यू हैव टू किल द दुर्योधन एंड ऑल द अपोजिट टीम, बिकॉज भगवान ने उनको बोला है। तो ये धर्म के नियमानुसार मारने के लिए नियुक्त किया जा रहा था, इसीलिए ये क्या है, वैलिड है। और ये कोई पागलपन वश नहीं है, मतलब अर्जुन जी कोई पागल नहीं हो गए इसलिए वो पागल हो गए तो उन्होंने सबको किल कर दिया, ऐसा नहीं है। So I hope, dear devotees, you have understood this shloka. So thank you so much for listening to me patiently.
वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री श्री गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम टू ऑल द डियर डिवोटीज। थैंक यू सो मच।